इंडिया पाकिस्तान का मैच हो तो समा बनता है और धड़कनें रुक जाती हैं। ऑफ कोर्स बहुत से लोग कहते हैं कि मैच में फिक्सिंग चलती है और देखा जाए तो मैच फिक्सिंग होती है, उसके काफ़ी प्रमाण हम पहले देख चुके हैं। लेकिन हम तो ठहरे फैंस, तो सच या झूठ हो बट हम मानते हैं कि मैचेस फिक्स नहीं होते, और ख़ास तौर से इंडिया पाकिस्तान का तो बिल्कुल नहीं। कल के मैच का टर्निंग पॉइंट क्या था ये शायद सब समझते होंगे। ऑब्वियसली अर्शदीप का ड्रॉप्ड कैच, इसे हम मैच का टर्निंग पॉइंट कह सकते हैं, लेकिन मैच हारने का कारण नहीं, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से भी कुछ कैचेस छोड़े गए थे और भी बहुत से रीजंस थे मैच हारने के। ऑफ कोर्स 5-7 रन इंडिया और बनाती तो शायद मंजर कुछ और हो सकता था, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। ऑन ग्राउंड क्या कुछ हुआ वो तो हम सब ने देखा है, तो उस पर डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। हम डिस्कस करेंगे मैच के बाद हरभजन सिंह का ट्वीट। सच पूछिए तो हरभजन सिंह केवल एज ए प्लेयर कुछ हद तक मुझे इंप्रेसिव लगे थे, बट एज ए प्रोफेशनल प्लेयर वो जीरो थे। हरभजन सिंह जिसे टर्मिनेटर की उपाधि लोगों ने दिया, इन्होंने खुद ही अपने नाम कर ली, वो अलग बात है। हालांकि अपने ट्विटर अकाउंट पर भी इन्होंने नाम हरभजन टर्मिनेटर ही रखा हुआ है, जो ऑब्वियसली उन्होंने अपने हाथों से लिखा होगा। इंडिया पाकिस्तान के बीच हुए मैच में फाइनल ओवर में पाकिस्तान जीत गया और हम हार गए। ठीक है, क्रिकेट है, हार जीत लगी रहती है, लेकिन पाकिस्तान से हारने के बाद सच कहूं तो बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो। हालांकि हमारे यहाँ की ऑडियंस सहनशील है, टीवी नहीं फोड़े गए, जज्बात नहीं बदले गए। ठीक है, मैच को मैच की तरह से लिया गया। 2-4 लोगों ने अर्शदीप पर सवाल उठाए और उन्हें खालिस्तानी कहना शुरू कर दिया। हर तालाब में कुछ गलत तत्व होते हैं, कुछ गलत मछलियां होती हैं, तो हमारे देश में भी कुछ जज्बाती लोगों ने हो सकता है कि अर्शदीप को ऐसा कुछ कह दिया हो, लेकिन 99.99% देशवासी जानते हैं कि अर्शदीप ने इंटेंशनली तो कैच नहीं छोड़ा है और ना ही उस पर कोई तोहमत या आरोप लगाए गए थे। लेकिन हरभजन, जो आजकल कमेंट्री बॉक्स में बैठकर ज्ञान पेलने का काम कर रहे हैं, उनके जैसे लोग बहती गंगा में हाथ धोने का काम करते हैं। अर्शदीप को खालिस्तानी कहने का कोई मुद्दा था ही नहीं, लेकिन उसके बावजूद ट्विटर पर वो लिखते हैं, स्टॉप क्रिटिसाइजिंग यंग अर्शदीप, नो वन ड्रॉप द कैच पर्पसली, वी आर प्राउड ऑफ आवर बॉयज, पाकिस्तान प्लेड बेटर, शेम ऑन सच पीपल हु आर पुटिंग आवर ओन गाइज डाउन बाय सेइंग चीप थिंग्स ऑन दिस प्लेटफॉर्म अबाउट अर्श एंड टीम, अर्श इज गोल्ड। मतलब हरभजन साहब अगर नहीं बताते कि अर्शदीप गोल्ड है तो हमें तो पता ही नहीं चलता, क्योंकि असली पारखी तो यही है, हम तो बेवकूफ़ हैं। लेकिन मुद्दा यह है कि अर्शदीप को खालिस्तानी कहने वाले 4 लोग थे, लेकिन हरभजन साहब ने ट्वीट करके इसे पूरे देश दुनिया को बताया कि ऐसा लोग कह रहे हैं, जबकि मुट्ठी भर लोगों ने भी ऐसा नहीं कहा। मतलब 99% लोग जो अर्शदीप के कैच के लिए कुछ नहीं बोले, उन्हें छोड़कर हरभजन सिंह खुद को चमकाने के लिए 1% से भी कम लोगों की बात को सोशल मीडिया पर बताकर 99% लोगों को भी बदनाम कर रहे हैं। उनके इस ट्वीट को करीब 90,000 लाइक्स मिले, 11,000 रीट्वीट्स मिले हैं, जो आज तक इनके किसी भी पोस्ट पर नहीं मिले। ये ट्वीट कहां कहां नहीं देखा गया होगा, और जिसने देखा होगा उसने सोचा होगा कि यार कैसे लोग हैं, अपने ही खिलाड़ी को खालिस्तानी बता रहे हैं। खुद अर्शदीप के मन में जबरदस्ती ये बात बिठा दी गई होगी कि देशवासी उसके बारे में क्या सोचते हैं, जबकि ऐसा सोचने वाले मुट्ठी भर लोग भी नहीं थे। इसे कहते हैं प्रोपेगेंडा, जो हरभजन जैसे लोग करते हैं। इसे ट्वीट पर लाइक और रीट्वीट्स चाहिए थे, जो इसे मिल गया, और इस ट्वीट के रिप्लाई में हरभजन को मैक्सिमम तो गालियां ही पड़ी हैं। जब ये खुद टीम में सीनियर था तब श्रीसंत को मामूली सी बात पर थप्पड़ मार दिया था। तब कहां गए थे हरभजन सिंह के एथिक्स? खुद की क्रिकेट जर्नी इतनी कंट्रोवर्शियल रही है और अब आग में घी डालने का वो काम कर रहे हैं। क्या आपको पता है कि हरभजन और युवराज सिंह ने वीडियो बनाकर अपने देश के लोगों से अपील की थी कि वो सब मिलकर शाहिद अफरीदी के एनजीओ के लिए पैसे दें? शाहिद अफरीदी की मानसिकता किस तरह की ये सब जानते हैं। इंडिया के प्रति उनकी कैसी घटिया सोच है ये किसी से छुपी नहीं है। और गौतम एक ऐसा कैरेक्टर है जिसे मेरे ख्याल में पूरी इंडिया टीम ही पसंद नहीं करती। मैं कमेंट्री या आईपीएल में काम क्यों करता हूँ? 25 लाख रुपए लगते हैं मेरे महीने के 5,000 लोगों को खाना खिलाने के लिए। मैं मुबारकबाद देना चाहूंगा शाहिद अफरीदी की फाउंडेशन को, जिन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है। आप भी उस जो कैंपेनिंग का हिस्सा बन सकते हैं। जो आपका मन करता है वहां पे जाके आप अपने तरफ से डोनेट करिए, ताकि थोड़ा बहुत पैसा जो है वो काम आ सके। शाहिद अफरीदी, वेरी वेल डन, यू गाइस आर डूइंग ग्रेट जॉब। इवन शाहिद अफरीदी का एक चचेरा भाई टेररिस्ट ग्रुप का सदस्य भी था, जिसे भारतीय सेना द्वारा मार दिया गया था। ऐसे शाहिद अफरीदी के ट्रस्ट के लिए ये हमारे खिलाड़ी चंदा इकट्ठा कर रहे हैं, मतलब हमारे देश से। अब आते हैं कि ये मुट्ठी भर कौन लोग हैं जो अर्शदीप को खालिस्तानी बता रहे हैं। तो आपको बता दें कि ये खुद खालिस्तानी लोग हैं और पाकिस्तानी थे,
जो ये काम कर रहे थे और हरभजन उनकी कही बातों को इंडियंस की सोच बताकर मैं कौन खामखा बनकर ज्ञान दे रहे थे। अर्शदीप के विकिपीडिया में किसी ने एडिट करके उन्हें खालिस्तानी बताया, खालिस्तान के लिए खेलने वाला प्लेयर बताया, लेकिन जब इसकी छानबीन की गई कि ये एडिट कहां से किया गया तो आईपी एड्रेस से पता चला ये काम पाकिस्तान से किया गया है। किसी पाकिस्तानी ने अर्शदीप के विकिपीडिया से छेड़छाड़ की। इसका मकसद साफ है, देश के लोगों को आपस में लड़वाना, और इस काम में अगेन ये हरभजन सिंह पाकिस्तान का साथ देते दिखाई दिए और हीरोगिरी दिखाते हुए क्रिकेट का जेंटलमैन बनकर जनाब ट्वीट करते हैं कि अर्शदीप को ऐसे मत बोलो। अरे भाई, बोला ही किसने है उसे, ये तो तुम खुद ढिंडोरा पीट पीट कर सबको बता रहे हो। इसी मानसिकता, इसी तरह के प्रोपेगेंडा के लिए हरभजन जैसे लोग जाने जाते हैं और दुखद है कि अक्सर हम इस तरह के प्रोपेगेंडा को समझ नहीं पाते। तो हम इंडियन अपने खिलाड़ियों को भला बुरा अपने लेवल पे कह सकते हैं, उनके गेम को क्रिटिसाइज कर सकते हैं, उनकी निजी जिंदगी में किए गए कुछ कार्यों पर सवाल उठा सकते हैं, लेकिन उन्हें देश से अलग थोड़ी कर सकते हैं। ये सब हरभजन और पाकिस्तान देश में बैठे लोग कर रहे हैं, जिसे हमें समझने की जरूरत है और इस तरह के ट्वीट्स पर इन्हें करारा जवाब देने की जरूरत है। हार जीत लगी रहती है, बट हाँ यार, पाकिस्तान से मत हारा करो। ऑल द बेस्ट टीम, जय हिंद, वंदे मातरम।